वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो वज्रज्ञाणं नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पांचनाथ भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला है, उसमें अपन ने 2 या 3 दिन पूर्व क्या प्रारंभ किया था, तो एक बहू और सास की बात प्रारंभ करी थी। पहले तो वो गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब गुस्सा करती थी तो और समस्या बढ़ती चली गई। तो कहा था सहोगे तो सजोगे, अच्छे लगोगे। अगर सहना सीख लिया तो हम निश्चित तौर से अच्छा बनते चले जाएंगे। फिर आपसे बात करी थी कि इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो सिर्फ हम और सिर्फ हम ही रहेंगे, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। फिर हमने आपसे बात करी थी कि कांटा भले ही पैर में चुभा हो, लेकिन उसके लिए आंख से भी आंसू बहाएं, और मन के द्वारा हाथ को सूचना मिलते ही वो भी उस कांटे तक पहुंच जाता है, निकालता है। इसलिए संयुक्त परिवार में रहना है। तो फिर अगर किसी को कुछ हुआ है तो दौड़ना भागना उसके लिए पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आपसे बात करी थी कि परिवार पर किए जाने वाले क्रोध तो मन की प्रसन्नता को छिन्न भिन्न करता है। ऐसा सोचकर क्या आपने कोई परिवार पर क्रोध से बचने का प्रयास किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपके सामने यात्रियों की एक उदाहरण बात करी थी, उसमें ये कहा था यात्री मिलते हैं और वो भाव रखते हैं कि पुनः मिले। ऐसे ही अगर हर जन्म में आपका साथ मिले, ऐसे परिणाम आपके प्रति आपके परिवार वालों के हो रहे कि नहीं, इस पर आप विचार करना। यहाँ तक बात हुई थी। और फिर आपसे कहा था कि परिवार के किसी भी सदस्य को, चाहे छोटे से काम के प्रति भी, आपका ठंडा रुख न रखकर धन्यवाद दो, उसकी कद्र करो, उसे मुस्कान दो, उसके कर्तव्य पालन के लिए आपके अंदर आनंद का कारण हो, ऐसी प्रतीति सामने वाले के अंदर होना चाहिए। ये वाली बात हमने करी थी। और अंत में एक छोटी सी कविता आपके सामने रखी थी। हमें मिलन का नहीं उत्साह, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव। बताइए कैसा यह अलगाव है कि सब करीब हैं, मिलन में हमारे उत्साह नहीं है, विरह में नहीं हमारी आह निकल रही है, एकदम करीब होने के बाद भी फिर भी कैसा यह अलगाव है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। और फिर आज के प्रारंभ में इतनी बात बोलता हूँ कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। निश्चित मान के चलना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका ऊपर वाले से रिश्ता है तो। और हमने कहा था एक उदाहरण आपको बताएंगे, कद्र करने के ऊपर, धन्यवाद देने के ऊपर, प्रशंसा करने के ऊपर। एक व्यक्ति की आप बीती आपके सामने रखेंगे, तो उसी को मैं रखता हूँ आपके सामने। एक व्यक्ति है, उन्होंने ये तरीका अपनाया, बात बात पर प्रशंसा करना, बात बात पर धन्यवाद देना, और बात बात पर एक दूसरे की कद्र करना। ये तरीका अपनाया, छोटे छोटे काम की प्रशंसा करना और मुस्कुराते रहना। और ये क्या उसके जीवन में चमत्कार का सृजन हो गया। क्या हुआ? घर का वातावरण ही बदल गया। छोटे छोटे कामों पर भी जब वो धन्यवाद देने लगा तो बहुत अच्छा लगा। हर बात में वो दूसरे के लिए प्रशंसात्मक वचन बोलने लगा तो बहुत अच्छा होने लगा। जब उनका छोटा बेटा उत्तीर्ण हुआ और उसने अपना रिजल्ट अपने पिताजी के सामने रखा तो इतना ही कहा कि तेरी मेहनत तो वास्तविकता में प्रशंसनीय है, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, और पीठ ठोक दी। तो जैसे ही प्रशंसा के वचन बोले और बेटा झूम उठा, क्योंकि एक पिता जब बेटे से प्रशंसा करता। लेकिन आप लोग 97, 95 आ जाते हैं, उसके बाद भी आपके चेहरे पर उदासी रहती है। ये क्या है कि बच्चा इतना अच्छा कर के आया, जो किया है कम से कम उसके लिए आपको प्रशंसा तो करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपको तो ये उम्मीद है अपने बच्चे से कि 99 लाए, वो तो किस में आना चाहिए? टॉप में आना चाहिए।
जितना उसका अच्छे से उतना ही तो कर पाएगा। वो जो किया है उसकी प्रशंसा आपके माध्यम से होना चाहिए, वो नहीं हो रही है, ये हमारी क्या है, गलती है, हमारी कमी है, ये हमारे अंदर एक जो बैठी है हमारी धारणा, उसे निकालना पड़ेगा। अपेक्षा एक तक हो, लेकिन जितनी पूर्ति हो सकती उसी की अपेक्षा होगी तो प्रशंसनीय रहेगी, बिल्कुल प्रशंसनीय रहेगी। मान लीजिए आपकी जो पुत्र वधू है, बहू है, अब उस बहू आपके लिए चाय बना के लाती है, चाय तो हर व्यक्ति पीता है। अब ससुर साहब ने इतना कह दिया कि बहू तेरे हाथ की चाय में तो जादू है, अब किसी के हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती है। इतना ही तो बोलना था। इतना बोलने के बाद तो बहू क्या है, आपकी दीवानी हो गई। करना उसी को है, पीना उसी के हाथ से, तो इतना तो बोल दो कि बहू तेरे हाथ में तो जादू है, अब तेरे अलावा कोई चाय बना के देता भी है तो वो स्वाद नहीं आता है जो स्वाद तेरे हाथ की चाय का रहता है। बस वो तो क्या है, वो तो आपके लिए समर्पित हो जाएगी, वो तो आपके लिए इस प्रकार से हो जाएगी कि सब कुछ मेरे लिए पिताजी। इतने तो प्रशंसात्मक वचन बोलना है आपको। घर का वातावरण, वो स्वर्ग यहीं उतर आएगा। स्वर्ग को उतारने के लिए यही प्रशंसात्मक वातावरण बोला। मान लीजिए उनके मंजिले बेटे थे, उसने व्यापार में बड़ा ऑर्डर लेकर आ गए, तो इतना ही कहा, वाह भैया तो व्यापार में तू मुझसे भी आगे बढ़ गया, मुझसे भी होशियार निकल गया, और उसके मुख से खुशी आ गई। चलो पिताजी ने कुछ किया तो प्रशंसा तो करी। आज ये स्थिति है कि बेटा कर रहा है तो उस करने के लिए प्रशंसा तो एक तरफ, उल्टी टांग खींची जाती है। क्या है ये, क्या हो रहा है, वो कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये करने में कोई, अरे जो किया है उसने थोड़ी तो प्रशंसा करो, थोड़ा तो प्रोत्साहन दो, थोड़ा तो उसको आगे बढ़ाओ। लेकिन नहीं, हमारी कमी है। अब हम फिर बाप और बेटे की पट्टी नहीं है, इसी वजह से प्रशंसा करोगे तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपके बेटे ने दान दिया, उनके एक बेटे ने दान दे के आए, तो दान देने के बाद हर्ष होना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात बोली, अरे बेटा तू तो बाप से भी आगे निकल गया, तू तो मुझे पीछे छोड़ दिया और मेरे बिना पूछे तूने दान दिया। कोई बात नहीं, दान के मौके में पूछना मत, कोई ज़रूरत नहीं दान के मामले में पीठ थपथपा देना। लेकिन आप तो क्या करते हो, तूने मेरे से बिना पूछे बोली ले ली, तू घर का बड़ा हो गया, मेरी कोई बकत नहीं है, मेरी कोई पूछ परख ही नहीं बची, मैं किस काम का रह गया मैं। झगड़ा हो जाता है घर में, एक बोली बच्चा ले लेता है। तो एक छोटा सा बच्चा यहाँ का पारस, देखा था आपने, वो छोटे से बच्चे ने बोली ले ली पिताजी के नाम पे। अब क्या वो पिताजी कुछ नहीं कर पाया। ये है छोटे से बच्चे ने, ये उदाहरण है बाजना का। देख रहा था कल परसों जब बोली लग रही थी, आज भी शांति धारा की बोली थी, उस बालक ने ले ली। दादाजी वगैरह सब बाद में आ गए, ठीक है। तो ये है, प्रशंसा होनी चाहिए कि वो दान कर रहा है तो हमसे आगे निकल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, उसने यही किया, उसने तो यही करा कि भैया तुम लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, मुझसे आगे बढ़ रहे हो, मुझसे आगे तुम्हारे उदार भाव, इसी उदार भाव की आपको प्रशंसा करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और मुस्कुराहट देनी चाहिए। लेकिन आप मुस्कुराहट नहीं देते, करोड़ों खर्च करने के बाद भी जो प्रशंसा से मिलता है वो किसी से नहीं मिलने वाला। बिल्कुल पाई भी खर्च मत करो, बस शाबाशी के शब्द बोल दो। आप तो एक शाबाशी के शब्द बोल दो, अब इतना शब्द बोलने से समझना जीवन में चमत्कार आ जाएगा। आपको मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट वो सबके लिए मुस्कुराहट दे देती है। एक बात बताएं, हम जब संघ में थे और संघ में अगर आचार्य भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो यहाँ से लेके नीचे तक पूरा संघ दहल जाता था। आचार्य श्री मुस्कुरा नहीं है, आचार्य श्री मुस्कुरा नहीं रहे, इतनी घबराहट हो जाती थी, क्या हो गया, 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 कुछ गड़बड़ेगी। और थोड़ी सी उनकी मुस्कुराहट मिल जाती थी तो संघ में एक अलग ही माहौल हो जाता था। तो सोचो आपकी थोड़ी सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी, और गुरुजी ने मान लो थोड़ी सी प्रशंसा कर दी है, वाह भैया बहुत बढ़िया, इसने तो 1.25 लाख जाप कर ली, अब 1 करोड़ के भाव हो गए हमारे। इतनी सी प्रशंसा करी उनने कि बहुत बढ़िया, इतने कम समय में, देखो उसने इतने कम समय में 1 लाख जाप कर ली। अब क्या था, सब लोगों के बीच में इतनी प्रशंसा हो गई, आचार्य श्री 1 करोड़ जाप करना है, इतने भाव बन गए, 1 करोड़ जाप के भाव बन गए। हमने पाठ याद करके सुना दिया, उनने कहा देखो कितना अच्छा क्षोभसम है इसका, इसने इतनी जल्दी पाठ याद कर लिया, लो इतने में तो और भाव बन गए। लाओ आचार्य श्री जी अब तत्वार सूत्र कर लेंगे, स्टोपदेश कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इतना ही तो करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इतना ही बोलना कि अरे बहुत बढ़िया किया, जो किया, जितना किया, जैसा किया, आपको उसकी प्रशंसा करना चाहिए। उस प्रशंसा में आप में मान के चलना, सामने वाला गदगद हो जाएगा। वो सामने वाला अपने आप भाव, जो उसके भाव हैं वो अपने आप अहोभाव में बदल जाएंगे। ये करना आपको पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन है महाराज जी, बहुत कठिन है। जैसे एक तलहटी के पर्वत पर ऊपर चढ़ते हैं ना तो सांस फूलती है ना,
आदमी हाँफने लगता है। ऊपर चढ़ते ना, देखना आप तलहटी पे चढ़ते हैं तो सांस जो है वो फूलने लगेगी, आदमी हाँफने लगेगा। बस इसी प्रकार छोटे की प्रशंसा करने के लिए मन को बहुत जोर देना पड़ता है। प्रशंसा करने के लिए मन हाँफता है, तैयार नहीं होता उस जैसे ऊपर चढ़ने के लिए। कोई आप बड़े हो और छोटे की प्रशंसा करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। बिल्कुल जीभ को जबरदस्ती तैयार करना पड़ता है प्रशंसा करते वक्त, और मन को आकुलाहट भी होती है, बड़ी उपेक्षा करनी पड़ती है छोटों को बड़ा बनाने। हो सकता है कि मन में क्यों हो रहा है वो तूफान है अहम का। अहम है, उस अहम की बुद्धि में ही ये सब कारनामे होते हैं कि हम छोटों की प्रशंसा नहीं करते हैं। आप अगर घर की बड़ी बहू हो तो आपका कर्तव्य है कि छोटी बहू अगर है, छोटी बहू क्या कहलाएगी? आपकी देवरानी कहलाएगी ना। ज़्यादा रिश्ते हम समझते नहीं, तो देवरानी के प्रति आपके प्रशंसात्मक वचन रहेंगे तभी कहीं जाके देवरानी आपकी विनय करेगी। लेकिन नहीं है, आजकल की बड़ी बहू कभी भी अपनी छोटी बहू की प्रशंसा करती ही नहीं है, कमियां ही निकालेगी, प्रशंसा नहीं करेगी। अगर आपने प्रशंसा करना चालू कर दिया, बड़ी बहू आज इतना ही नियम लेके चल जाए यहाँ कि हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, हम एक साथ रहना चाहते हैं, तो मैं मेरी छोटी वाली मतलब बहू की मतलब अपने देवरानी की कभी भी बुराई नहीं करूँगी। जितनी है जैसी करेगी उसकी प्रशंसा ही ढूंढने का प्रयास करूँगी, उसके लिए हमेशा धन्यवाद देने के प्रयास करूँगी, उसके लिए हमेशा मुस्कुराहट ही देने का प्रयास करूँगी। इतना सा कर ले, वो घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगा, अपने आप सब अच्छा होता चला जाएगा, सब अच्छा होता चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हालांकि बात ऐसी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ आपके सामने में। पैसे देकर आपने खरीद कर वो कुत्ता लाए, कुत्ते को खरीद कर लाए, टॉमी को खरीद कर पैसे खरीद कर लेके आए। वो उसे जब तक आप हाथ नहीं फेरोगे ना और प्रेम से नहीं बोलोगे ना, तब तक वो पूंछ नहीं हिलाएगा, जब तक टॉमी को टॉमी नहीं करोगे, हाथ नहीं फेरोगे, तब तक वो पैसे से खरीदा हुआ कुत्ता भी जो है ना वो पूंछ नहीं हिलाएगा। तो बंधुओं मान के चलो, जब वो त्रियंच नहीं हिला रहा है तो मनुष्य है, मनुष्य को जब तक आप अच्छे से बात नहीं करोगे, प्रेम से मुस्कुराहट से बोलोगे नहीं, उसके हर काम पे आप शाबाशी नहीं दोगे, तो भला कैसे काम चलेगा? वो जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता, बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपके जीवन में प्रशंसा आ गई, अगर आपके जीवन में मुस्कुराहट आ गई, अगर आपके जीवन में धन्यवाद के भाव आ गए, आपके जीवन में अहोभाव के भाव आ गए, मान के चलना आपका वो जो घर है वो बिल्कुल एक स्वर्ग बनकर ही रहेगा। हमारी दयनीय स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारी जो दयनीय स्थिति है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। परिवार का विस्तार तो किया, परंतु परिवार को प्रसन्न रखने की ये जो कला है, इस कला पर हमने विचार नहीं किया कि परिवार कैसे अच्छा रहे, किस प्रकार से अच्छा रहे, किस प्रकार से हमारे बीच में प्रशंसा के भाव सबके अंदर हम दे पाए। नहीं हो पा रहा है। दृष्टि बुलंद है और मन में अगर प्रशंसावान है तो जीवन की हर अवस्था आपकी महान बनते जाएगी। अगर आपकी दृष्टि बुलंद हो और मन में क्या हो, प्रशंसावान आपका मन हो, तो जीवन की हर अवस्था आपकी महान बनते चल जाएगी। लेकिन आपको हर क्षण अपना कैसे बनाना पड़ेगा? प्रशंसात्मक बनाना पड़ेगा, जब आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। आपने सूर्यमुखी के फूल को देखा है? देखा होगा मेरे हिसाब से। सूर्यमुखी का फूल, उस सूर्यमुखी का फूल आपने देखा है ना, प्रत्येक समय सूरज अपना स्थान बदलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पृथ्वी घूमती है, हमारे यहाँ क्या है, सूरज घूमता है। जैन आगम क्या मानता है? सूर्य घूमता है। और वास्तविकता में सूर्य ही घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। आपका विज्ञान मानता हो तो माने, मैं तो चैलेंज दे के बता रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ आ जाए मेरे सामने, मैं साबित करके बता दूंगा कि क्या घूमती है, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। अब सूर्यमुखी का जो फूल है देखा ही है आपने, और प्रत्येक समय सूर्य अपना स्थान बदलता रहता है। परंतु सूर्यमुखी के पुष्प में इस बात को लेकर ना कोई अफसोस है ना कोई शिकायत है, ना कोई अफसोस है और ना कोई शिकायत है। उसकी तो क्या चेष्टा है, जिस दिशा में सूरज उसी दिशा में उसका मुख। देख लेना आप, जिस दिशा में सूरज उसी दिशा में उसका मुख, और इसी कारण से वो हमेशा तरोताजा है, स्वस्थ है और प्रसन्न है। किस कारण से प्रसन्न है? जिधर सूर्य उधर में, जिधर सूर्य उधर में। क्योंकि ध्यान रखना, वो तो बदल रहा है, बस मैं भी उसके हिसाब से अपने आप को बदल लूं। जब मैं उसके हिसाब से अपने आप को बदल लूंगा
तो बस मैं हमेशा प्रसन्न रहूँगा, तरोताज़ा रहूँगा और स्वस्थ रहूँगा। अपने आप को स्वस्थ, तरोताज़ा और प्रसन्न रखना है ना, बस परिस्थिति के अनुसार से अपने आप को उसकी ओर बनते जाओ। जैसे बनते जाओगे परिस्थिति के अनुसार से, वैसे आपके जीवन में प्रशंसा, मतलब आपके जीवन में प्रसन्नता के साथ साथ आपका जीवन कैसा हो जाएगा, स्वस्थ और तरोताज़ा हो जाएगा। उस पुष्प के समान, सूर्यमुखी पुष्प के समान, वो कभी मुरझाता नहीं है। अब सूर्य तो मुझको छोड़कर इधर चला गया, वो रोता नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रोता है। वो तो बिल्कुल जैसे जैसे सूर्य वैसे वैसे में, जैसे जैसे सूर्य वैसे वैसे में, इसीलिए वो प्रसन्न है और वो कैसा खिला हुआ दिखता है, बिल्कुल खिला हुआ। ध्यान रखना, जैन आगम का एक सूत्र है, जैन आगम का एक सूत्र हमें अपने आप को एक बहुत बड़ा संबल प्रदान कर रहा है। जैन आगम में अगर आपने तत्वार सूत्र का अध्ययन किया होगा तो उसमें एक सूत्र आता है, उत्पाद्वय ध्रुव युक्तम सत। मतलब क्या, संसार की प्रत्येक वस्तु बदलती है, कोई भी शाश्वत नहीं है, बदलाहट हर वस्तु में। तो ये जो बदलाहट हो रही है, उस बदलाहट को लेके आपको परेशानी हो। हर संसार का अर्थ यही है, सतत बदलते रहना। क्या है संसार का सच्चा स्वरूप, क्या है, सतत बदलते रहना। वस्तु बदलती रहती है, परिस्थिति बदलती रहती है, कर्म बदलते रहते हैं। इस स्थिति में मन के पास यदि हमारे पास सम्यक समझ है तो उसकी स्वस्थता कायम रखना ये सर्वथा संभव नहीं है। ये मान के चलना, क्या अगर आपके अंदर क्या वस्तु भी बदलती है, पहली चीज, परिस्थिति भी बदलती है, दूसरी, और क्या बदल रहा है, कर्म भी बदलते हैं, ये तीनों चीज बदलते हैं। अब इस बदलाहट में अगर आपके पास सम्यक समझ है तो स्वस्थता आप कायम रख पाएंगे, नहीं तो फिर ध्यान रखना बिल्कुल आप अपने जीवन में हतोत्साहित हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि तपस्या, त्याग, दान, शील, स्वाध्याय, ध्यान, इन सब का समावेश कायम होता है, बोले साधना में होता है। चाहे आप तपस्या के लो, चाहे त्याग के लो, चाहे दान के लो, चाहे शील के लो, चाहे स्वाध्याय के लो, चाहे ध्यान के लो, इनका सबका समावेश बोले बहुत बड़ी साधना है। ये इनका समावेश कायम होता है, साधना में होता है। इसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, ये एक साधना है, बहुत अच्छी बात है। आप त्याग कर रहे हो, तप कर रहे हो, सब कुछ साधना है। प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक समझ के सहारे मन की स्वस्थता को कायम रखना, वो एक प्रकार की साधना है। इसी प्रकार प्रशंसा करते रहना, ये भी एक प्रकार की साधना है। प्रत्येक परिस्थिति में सम्यक समझ के सहारे हम अपने मन को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सामने वाले की प्रशंसा करते रहें, ये भी एक प्रकार की साधना है। जैसे वो उपवास करना साधना है, वो तपस्या करना साधना है, वो ध्यान करना साधना है, शील का पालन करना साधना है, तो वो ये भी एक प्रकार की साधना है, बहुत बड़ी साधना है। दूसरों की इन कठिन परिस्थितियों में मन को स्वस्थ रखना और हमेशा दूसरों की प्रशंसा करना, दूसरों के लिए मुस्कुराहट देते रहना, ये भी एक प्रकार की क्या है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत ऊंची साधना है। ऐसी ऊंची साधना के आप मालिक बने तो ये मान के चलना आपका जीवन बहुत ऊंचा उठता चला जाएगा। जैसे अभी जिस व्यक्ति के विषय में बताया, एक और व्यक्ति के विषय में आपको बताता हूँ। लगभग 75 वर्ष की उम्र है उस व्यक्ति की, 75 वर्ष की उम्र में वो चल रहा है। विशाल संयुक्त परिवार को लिए वो मुखिया है परिवार का, पुत्र है, पुत्र वधू हैं, पौत्रियाँ हैं और सभी लोग, बड़ा पूरा परिवार है। यहाँ तक कि ड्राइवर भी है, जात से मुसलमान है, लेकिन उसे भी उन्होंने इतने अपने व्यवहार से अपना बेटा जैसा बना रखा है। और ड्राइवर भी ये मानता है ये मेरे पिता हैं। ऐसे बहुत अकल्पनीय सुखद आश्चर्य की बात तो ये है कि इस परिवार के जो मुखिया के प्रत्येक सदस्य वह चाहता है, उनकी आज्ञा को बिल्कुल शोधार्य करता है। और जैसे होते हैं ना मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी वो शहद के छत्ते के इर्द गिर्द घूमती है ना, देखना आप, वो मधुमक्खी जो है शहद की छत्ते के इर्द गिर्द घूमती, वैसे ही समस्त परिवार उनके आसपास घूमता ही रहता था, बिल्कुल आगे पीछे घूमता ही रहता था। अब जब पूछा गया कि भैया आप ये तो बताओ कि आखिर ऐसा क्या है कि आपके आगे पीछे घूमता रहता है, इतना बड़ा परिवार है, आपको सब चाहते हैं, हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं, तो ऐसा क्या है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है और पिछले 60 वर्ष से मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाला है, घर का बड़ा सदस्य हूँ। तो मैंने क्या किया, बोले मैंने, ध्यान से सुनना उन्होंने क्या बोला, बोले मैंने किसी भी वस्तु के लिए, पहली बात
मैंने किसी भी वस्तु के लिए पहली बात और किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा किसी भी परिस्थिति के लिए कभी भी शिकायत नहीं करी। क्या बोला उन्होंने? मैंने कभी भी किसी वस्तु के लिए, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए और कभी भी किसी परिस्थिति के लिए मैंने शिकायत नहीं करी। कभी भी मैंने शिकायत मेरे जीवन में है ही नहीं। और दूसरी बात, धन्यवाद देते रहने का अवसर ढूंढता रहता हूँ कि किस प्रकार से मुझे धन्यवाद देना है, किस प्रकार से मुझे प्रशंसा करना है, बस यही देखता रहता हूँ। और शिकायत के अवसर बहुत मिलते हैं, पर उन शिकायत के अवसर से हट जाता हूँ और बचता रहता हूँ। मुझे शिकायत नहीं करना, मुझे शिकायत वाला कोई मामला नहीं रखना, उसी के आज मीठे फल मैं खा रहा हूँ। हमेशा मेरा व्यवहार प्रशंसात्मक होता है। और कभी किसी ने गलती कर भी दिए तो मैं इस प्रकार से उसको पेश करता हूँ उस कार्य को कि वो उसे लगता नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर ये काम इस प्रकार से होता ना तो बहुत अच्छा होता। अब लेकिन आपने तो किया है, आपने पूरा प्रयास किया, आपने जो किया है वो तो बहुत योग्य किया है। अगर ऐसी गलती भी होती है तो मेरा भाव ये होता है, पर बाकी अगर ऐसा कार्य होता ना तो शायद हो सकता था ठीक हो। ये मेरी समझ से बोल रहा हूँ मैं। अब बाकी आप करने वाले आप हैं, मैं तो सिर्फ मुंह चलाने वाला हूँ, मुझसे होता तो कुछ है नहीं, मुंह ही चला सकता हूँ। बोले ऐसे शब्द बोलता हूँ मैं, तो व्यक्ति को लगता है गलती नहीं बताते हुए भी गलती बता दी, गलती नहीं बताते हुए गलती बता। लेकिन तरीका क्या था कि तुमने जो किया है वास्तविकता में तुम्हारी मेहनत से इतना काम कर लिया, कोई दूसरा होता तो कर ही नहीं पाता जो तुमने किया हैगा। और लेकिन अगर हम इसको ऐसा करते शायद अच्छा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मुझे बनता नहीं करते और कुछ आता भी नहीं है। इतना बड़ा घर का व्यक्ति बड़ा क्या बोल रहा है, ना मुझे बनता है ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करते तो शायद अच्छा होता। अब बताओ कितना अंतर है। और आप उसी बात को क्या किया तुमने, काम बिगाड़ दिया, तो ऐसा किया जाता है क्या? बात ही बिगड़ गई, काम ही खत्म हो गया। एक तो उसने मेहनत करी, 4 घंटे परेशान रहा, 8 घंटे, मान लो यहाँ पर ये मूर्ति यहाँ तक लाया, अब यहाँ मूर्ति यहाँ तक लाए, आप कल से परेशान हो और मैं आके आपको ऐसे लाई जाती क्या? 2 घंटे का काम था, 10 घंटे लगा दिए। और ये बोलूँगा तो बताओ जो लोग मेहनत कर रहे थे उनके मन में क्या लगेगा कि हम परेशान हैं। और परेशान होने के बाद हमारा प्रोत्साहन तो दूर रहा, हमारे पीठ पे थपथपाए तो दूर रही, शाबाशी देना तो दूर रहा, उल्टा महाराज जी आए और चिढ़ रहे हैं हम पे। ये क्या किया आप लोगों ने? ये किया जाता है क्या? कोई तरीका है क्या? कल से कोई नहीं आएगा मेरे पास, सब छोड़ के भग जाएंगे। बोले महाराज जी आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। काम भी करा और उसके शाबाशी भी नहीं मिली। तो ये अगर हम तरीका अपनाएंगे ना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो काम तो सब कर रहे हैं, काम सीखते हुए काम होगा। सब पहली बार ही तो करते हैं और पहली बार करने में ही काम सीखा जाता है, होगा धीरे धीरे। तो ये व्यवहार उनका था और इस व्यवहार के वो मीठे फल खा रहे थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा मैं किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अथवा किसी परिस्थिति के लिए मैंने मेरे जीवन में कभी शिकायत नहीं करी। और दूसरी बात, मैं हमेशा धन्यवाद देने के अवसर ढूंढता था कि इसको धन्यवाद कैसे देना है, इसकी प्रशंसा कैसे करना है, इसको मुस्कुराहट कैसे देना। शिकायत के लिए मैं अवसर से बचता था और जितना बच सकता था उतने अपने जीवन में बचता चले जाता। इसके मीठे फल खा रहा हूँ। मैंने अभी हमेशा मैं इसकी माला देता हूँ। मैं कहता हूँ नमोकार मंत्र तो महामंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसकी एक माला अवश्य फेरा करो। क्या? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अब ये माला फेरते चलो। अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने जीवन में प्रसन्न रहना है तो बस ये माला फेरते चलो। एक माला रोज भगवान के सामने फेरो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये माला फेरते चलोगे तो ये मान के चलना आपका जीवन भी ऐसे ही बन जाएगा जैसे इन व्यक्तित्व का जीवन था। पर करना पड़ेगा, आपको कमर कस के झुकना पड़ेगा, जब कहीं जाकर आप अच्छे महान बन पाओगे। एक और सास की उदार दृष्टिकोण की कहानी थी, लेकिन समय अपना हो गया है। 3 मिनट मात्र बचे हैं और 3 मिनट में आचार्य श्री को बोलना है। ये भैया जी इधर इशारा कर रहे हैं, 3 मिनट बचे हैं। 3 मिनट में बहुत अच्छी सासू की बात थी, उस सासू की बात को बताना था। उससे यहाँ की जो बहुएं हैं उनको कुछ सीखने को मिलता कि क्या सासू ऐसी भी होती है जो इस प्रकार के उदार विचार रखती है। इसकी बात अपन कल करेंगे, उदार दृष्टिकोण की एक बात। लेकिन आज एक बहुत पुराना संस्मरण पढ़ने में आया, वो आपके सामने रखता हूँ। और वो आपके गाँव का है, बाजना गांव का है, इसलिए जब बाजना गांव का है उसको सुनाता हूं मैं। बाजना गांव का क्या संस्मरण है? सन 1977 की बात आपके सामने रख रहा हूं। सन 1977 में आचार्य भगवान कटनी से नहीं हटा से कटनी की ओर जा रहे थे,
तो रजपुरा करके यहाँ पास में कोई गांव होगा, मैंने तो पढ़ा है, मेरे तो मालूम नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ था तक की बात है। सन 1977 में आचार्य भगवान रजपुरा से बाजना की ओर आ रहे थे। तो लगभग 20-25 किलोमीटर की वो दूरी थी। तो 20-25 किलोमीटर की वो दूरी थी और जंगलों के रास्ते आचार्य भगवान बाजना की ओर आ रहे थे। जब जंगल उस तरफ से वो आचार्य श्री बाजना की ओर आ रहे थे और दो लोग थे, और पहले गुरुजी इतने ही चलते थे, 25-30 किलोमीटर चलते थे उस युवा अवस्था में। हमारी बात अलग है, उनकी बात अलग है, उनकी और हमारी आप मैचिंग मत करना, हम तो बहुत कमज़ोर साधु हैं, वो बलजोर साधु थे। तो वहाँ से वो आए, रजपुरा से निकले और बाजना की ओर आ रहे थे। तो हुआ ये कि बाजना जब आ रहे थे, रास्ते में रास्ता भटक गए, जंगल था, रोड था नहीं कि जंगल के रास्ते से आ रहे थे। अब क्या किया जाए, तो किया क्या जाए, देखें आचार्य श्री कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाए। और ऐसा होता ही आचार्य श्री के का पुण्य इतना प्रबल होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई निमित्त मिलता है और कोई ना कोई आ ही जाता है रास्ता दिखाने के लिए। एक बाबा जी आए, बाबा जी से पूछा कि भैया बाजना का रास्ता किस ओर है, कितना है यहाँ से? बोले हाँ हाँ बाबा जी हम लेके चलते। उसने चरण छुए और वो साथ हो गया। दो लोग साथ थे आचार्य श्री के, लेकिन दोनों के दोनों अनभिज्ञ थे। तो अब साथ हो गए और रास्ते चलते गए। आचार्य श्री ने बड़ी मुस्कुराहट से उस बाबा जी से पूछा, क्यों, कहाँ रहते हो? बोले यहीं रहता हूँ। क्या करते हो? बोले छोटी सी खेती है, उस खेती को करता हूँ। तो आचार्य श्री ने पूछ लिया, पूछते नहीं है, वो तो पुण्यशाली जीव होता है, उससे पूछते हैं, क्यों मांस शराब आदि खाते हो क्या? तो बड़ी ही सच्ची और सरल भाषा में बोला, आप कैसे, वो घुमाते नहीं है वे लोग? बहुत बोले हाँ खाते तो हैं बाबा जी हम। तो फिर आचार्य श्री ने कहा, मांस आदि खाने की क्या आवश्यकता है, हम तो मूलतः शाकाहारी हैं, हमें तो सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, अपना पेट तो इससे भरना चाहिए। किसी भी जीव को मारकर अपना पेट भरते हैं तो सोचो वो भी तो जीव है, उसको कष्ट होता होगा कि नहीं? हाँ होता तो है, तो हम ऐसा पाप क्यों करें? और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आचार्य श्री ने उससे कि देखो पूर्व कर्म का पाप का उदय था, तब तो तुम इस गरीब अवस्था में हो, और अब और पाप करोगे तो नरकों में जाओगे। नरक में जाना है क्या? नहीं जाना। तो बस आज से अगर तुम्हें तरंग त्रेंच और नरक गति के भटकना नहीं है तो नियम ले लो। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से उसने मांस मदिरा का उस बाबा जी ने त्याग किया, और त्याग करने के बाद आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। और फिर उसने बोल दिया, आचार्य श्री जी अब कहीं भटकना नहीं है गुरुदेव, यहीं से सीधे सीधे चले जाना, आपको बाजना नगर मिल जाएगा। और वो आचार्य श्री इधर की ओर आ गए। तो आपका ये बाजना से जुड़ा हुआ संस्मरण था कि आचार्य श्री जहाँ जाते हैं वहाँ अपने आप कोई ना कोई आ जाता है, और जिससे जो बोलते हैं वो अपने आप कर लेते हैं। उनको देखकर सब अपने आप त्याग कर देते। जीवन भर जिसने खाया, जो उसी में है, आदिवासी जो जिसका सब कुछ वही है, शिकार करना, लेकिन उसने उस शिकार करना भी छोड़ दिया। अपनी बात को यहीं विराम करते हुए एक छोटी सी 2 लाइन, अज्ञानी अनजान में करता पाप अनेक, सातु संगति जो मिले तज करता बनने। बोलिए आचार्य बंधु विद्यासागर जी महामुनि राज की।